नमस्कार दोस्तों, जय साईं राम। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी सुदामा और कृष्ण की। सुदामा बहुत गरीब थे, हम सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी गरीबी का दोष भगवान को नहीं दिया। वो हमेशा भगवान की भक्ति करते रहे। और हम लोग क्या करते हैं, हम हमेशा भगवान को दोष देते हैं कि भगवान आपने हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया। लेकिन हमें देखना चाहिए कि हमारे आसपास ऐसे भी लोग हैं जिनके पास आंखें नहीं हैं, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, फिर भी वो अपना जीवन जी रहे हैं। और हमें तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारे पास सब कुछ है। तो हमेशा भगवान की भक्ति करें, भगवान को कभी भी दोष ना दें। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ सुदामा इतने गरीब कैसे थे। जब सुदामा छोटे थे तो वो उज्जैन में पढ़ने के लिए गए। वे शांति पनी जी के आश्रम में पढ़ते थे। वहीं उनकी मित्रता कृष्ण से भी हुई, क्योंकि कृष्ण भी उसी आश्रम में पढ़ते थे। शांति पनी के आश्रम के पास एक बूढ़ी महिला रहती थी। वो उज्जैन महाकाल मंदिर में रोज जाती थी और वहाँ भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। दिन भर वो वहीं मंदिर में रहती और रात को वे अपने घर लौटती थी। एक दिन उनको पूरे दिन में भीख में सिर्फ भुने चने मिले। वो भुने चने लेकर अपने घर आई और उन्होंने उसे एक पोटली में बांधकर रख दिया और सोचा इसे मैं कल खाऊंगी। उसी रात उनके घर में चोर घुस गए और चोरों को कुछ नहीं मिला। उन्हें वो पोटली दिखाई दी, उन्होंने वो पोटली उठाई और भाग दिए। जब वो भागे तो बूढ़ी माँ की आँख खुल गई, तो उसने देखा कि उनके चने वहाँ नहीं हैं। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि मैं सारा दिन भीख मांगती रही और मुझे सिर्फ चने ही मिले थे और वो भी ये चोर ले गए। तो इसे इतना गुस्सा आया कि उसने उनको चोरों को श्राप दिया कि अगर मैंने महाकाल की सच्ची पूजा की है तो जो भी मेरे ये चने खाएगा वो हमेशा के लिए गरीब हो जाएगा। ऐसा कहकर वो सो गई और चोर भाग रहे थे। भागते भागते वो चने शांतिपनी जी के आश्रम में गिर गए। जब सुबह हुई तो शांतिपनी जी की जो पत्नी थी गुरु माँ, तो वो सुबह उठी झाड़ू लगाने के लिए, तो उन्होंने देखा कि चने की पोटली पड़ी है। उन्होंने उठा लिया और उन्होंने सोचा कि शायद किसी विद्यार्थी की गिर गई होगी, क्योंकि उस आश्रम में और भी विद्यार्थी रहते थे। तो उन्होंने उस पोटली को अपने पास संभाल कर रख लिया। तो जब सुबह कृष्ण जी और सुदामा जी लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल जाने लगे, तो गुरु माँ को उन्होंने बोला कि हम जंगल जा रहे हैं। तो गुरु माँ जी ने उनको वही पोटली कृष्ण जी को थमा दी और कहा आप दोनों ये चने बांटकर खा लेना। अब सुदामा जी को पता था कि ये चने श्रापित हैं, क्योंकि सुदामा जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे। उनको पता था कि अगर जो भी ये चने खाएगा उसको श्राप लग जाएगा, वो हमेशा के लिए गरीब हो जाएगा। तो सुदामा जी और कृष्ण जी जंगल गए, तो वहाँ पर सुदामा जी ने उन चनों को अकेले ही खा लिया और तब से उनको वो श्राप लग गया। नहीं तो ये श्राप कृष्ण जी के जीवन में भी था, लेकिन सुदामा जी ने सारी दरिद्रता अपने ऊपर ले ली। ऐसे सच्चे मित्र थे सुदामा। तो तब से वो गरीब होते चले गए। तो आप लोगों को पता चला। और ऐसे ही एक दिन कृष्ण भगवान सुदामा को याद करके रो रहे थे। तभी रुक्मणी जी ने, जो कृष्ण जी की पत्नी है रुक्मणी, उन्होंने कहा प्रभु आप रो क्यों रही हैं? तो कृष्ण जी बोले मैं सुदामा को याद करके रो रहा हूँ। 4 दिन हो गए उसके घर में चूल्हा तक नहीं जला, लेकिन उसने कभी कोई शिकायत नहीं की, मुझसे कुछ कभी मांगा नहीं। तो रुक्मणी जी हंसने लगी। तो कृष्ण जी कहते हैं रुक्मणी आप हंस क्यों रही हैं? तो रुक्मणी कहती है हे प्रभु आप तो 4 लोकों के स्वामी हैं, अगर आप चाहें तो सुदामा को सब कुछ दे सकते हैं। तो कृष्ण जी कहते हैं रुक्मणी मैंने कितनी बार देना चाहा, लेकिन सुदामा इतना जिद्दी मित्र है कि कुछ लेता ही नहीं है। तो रुक्मणी जी कहती हैं अगर आप प्रभु देना चाहें तो अपने भक्त को किसी भी रूप में दे सकते हैं। तो कृष्ण जी को समझ आ गया, तो उन्होंने एक भिखारी का वेश बनाया और सुदामा जी के घर चले गए। दरवाज़ा खटखटाया, भिक्षा दो भिक्षा दो। तभी सुदामा जी की पत्नी सुशीला बाहर आई और हाथ जोड़कर बोली
मेरे घर में तो 4 दिन से चूल्हा भी नहीं जला, मैं आपको क्या दूँ। तो जो कृष्ण भगवान जी भिखारी का रूप बनाकर आए थे, उन्होंने सुशीला को बोला, हे देवी, तुम्हारे मित्र का, तुम्हारे पति का मित्र तो द्वारकाधीश है, तो तुम्हें किस चीज़ की कमी होनी चाहिए। ऐसा बोलकर वो चल दिए। तो सुदामा जी की पत्नी भी घर के अंदर आ गई। जब रात को सुदामा अपने घर आए तो सुदामा जी की पत्नी बोली, अरे क्या आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं? तो सुदामा ने बोला, हाँ। देखो, सुदामा जी इतने साधारण व्यक्ति थे, उन्होंने कभी भी अपने मित्र कृष्ण का ढिंढोरा नहीं पीटा कि कृष्ण मेरे मित्र हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कोई हमारा अमीर दोस्त हो, अमीर रिश्तेदार होता है, तो हम कितनी उसकी तारीफ़ें करते हैं कि हमारा रिश्तेदार है या हमारा मित्र है। लेकिन सुदामा जी ऐसे नहीं थे, वो बड़े ही साधारण से सरल से व्यक्ति थे। तो जो सुदामा की पत्नी है वो कहती है, तो आप कृष्ण के पास जाइए, कुछ मांगिए, हमारे पास कुछ नहीं है। तो सुदामा जी कहते हैं, मैं क्यों मांगूँ, मैं नहीं मांगूंगा, हमारे पास सब कुछ है। तो सुदामा जी की पत्नी कहती है, अच्छा चलो मांगना नहीं, तुम दर्शन तो कराओ, उनके तो दर्शन से ही भाग्य खुल जाते हैं। तो सुदामा जी कहते हैं, हाँ वो मैं करूँगा, मैं कल सुबह होते ही द्वारिकाधीश चला जाऊँगा। तो सुबह हो जाती है तो सुदामा जी की पत्नी 4 घर जाती है, थोड़े थोड़े मुट्ठी चावल के लेके आती है और उन 4 मुट्ठी चावलों को बांधकर एक पोटली बनाकर सुदामा जी को देती है कि रास्ते में खा लेना और जो बचे वो कृष्ण को भी दे देना। तो सुदामा जी वो पोटली लेकर जाते हैं। अब वो पैदल जाती हैं और जाते जाते वो थक जाती हैं, तो वो एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लग जाते हैं। तभी उनकी आँख लग जाती है। जब उनकी आँख खुलती है तो वो पूछते हैं लोगों से कि मैं कहाँ आ गया। तो लोग बताते हैं कि ये द्वारिकाधीश है। अब वो सोचता है कि मैं तो अभी सो रहा था। तो देखो, भगवान उनको अपने आप ही द्वारिकाधीश ले आते हैं। फिर वो कृष्ण जी के द्वार पे पहुंच जाते हैं। बाहर द्वारपाल खड़े होते हैं। तो सुदामा जी उनको बोलते हैं कि मैं कृष्ण का मित्र हूँ, मुझे उनसे मिलना है। अब द्वारपाल उनको देखते हैं, क्योंकि सुदामा की सच में बड़ी बुरी हालत थी, पैरों में चप्पलें नहीं थी, धोती फटी हुई थी। तो द्वारपाल सोचते हैं कि ये ऐसे मित्र कैसे हो सकता है, तो वो उनको जाने नहीं देते। अब सुदामा जी रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। तो एक द्वारपाल को उन पर दया आ जाती है, तो वो कृष्ण के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हे प्रभु, ऐसे ऐसे सुदामा आए हैं, और उनकी सारी हालत बताते हैं। बस कृष्ण जी सुदामा का नाम सुनते ही नंगे पांव दौड़े दौड़े बाहर आ जाते हैं और सुदामा को गले से लगा लेते हैं। और सुदामा और कृष्ण गले मिल मिलकर इतना रोते हैं, बस रोते रहते हैं। तो ऐसा दृश्य देखकर जो द्वारपाल होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं। फिर सुदामा कहते हैं, हे प्रभु, मुझे आज्ञा दो, अब मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे तो सब कुछ मिल गया। तो कृष्ण कहते हैं कि क्या मिल गया, मैंने तो तुम्हें कुछ दिया नहीं। तो सुदामा कहते हैं, प्रभु आपने मुझे सबके सामने गले से लगाया, इतना मान दिया, मुझे और क्या चाहिए, सब कुछ मिल गया। तो कृष्ण मानते नहीं है, उन सुदामा का हाथ पकड़कर वो अंदर ले जाते हैं और अपने आसन पर बैठने के लिए कहते हैं। सुदामा कहता है, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं इस आसन पे बैठूं। पर कृष्ण जी मानते नहीं हैं, बिठाते हैं। और कृष्ण जी एक थाल और पानी का लोटा रुक्मणी जी से मंगवाते हैं। किस लिए? सुदामा के पैर धोने के लिए। जब वो सुदामा के पैर देखते हैं, उसमें छाले पड़े होते हैं, तो कृष्ण भगवान के आंसू निकलते हैं। इतने आंसू निकलते हैं, आप मानोगे कि जो थाल था खाली वो आंसुओं से भर जाता है और कृष्ण भगवान उसी आंसुओं से सुदामा के पैर धोते हैं। ऐसे उन दोनों में इतनी अच्छी मित्रता थी। तो ऐसे वो रोते जाते हैं और सुदामा के पैर धोते जाते हैं। उस टाइम जो कृष्ण जी की हालत थी वो मैं आपको एक भजन से बताती हूँ। यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया, यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पर रोया, ऐसा तड़पा तड़प क्षमा परवाना के लिए,
ऐसा तड़पा तड़प क्षमा परवाना के लिए, कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रानी रोई कान्हा के लिए, उतना ही कन्हैया रोया है सुदामा के लिए। पाँव के छाले देखे तो आँख भर भर के रोया, और अपने बचपन को याद कर कर के रोया। आंसू थे भर पाई बस हर जाना के लिए, आंसू थे भर पाई बस हर जाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रानी रोई कान्हा के लिए, उतना ही कन्हैया रोया है सुदामा के लिए। ऐसे कन्हैया सुदामा के पैर धोते धोते रो रही हैं, उनकी हालत ऐसी हो गई। फिर कृष्ण जी की नज़र सुदामा के पास जो पोटरी थी उस पर गई, तो कृष्ण जी ने पूछा ये तुम क्या छुपा रही हो? तो सुदामा बोलता कुछ नहीं कुछ नहीं, क्योंकि सुदामा जी को लग रहा था कि मैं ये थोड़े से चावल जो हैं कृष्ण जी को दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन कृष्ण जी ने क्या किया, वो पोटरी छीन ली और खोल दी तो देखा चावल है। तो कहता भाभी ने मेरे लिए इतने स्वादिष्ट चावल भेजे हैं, तुम छुपा रहे थे। तो कृष्ण जी ने मुट्ठी भरी, मुँह में डाला और बहुत तारीफ़ करने लगे, तो बहुत स्वादिष्ट हैं, बड़े ही अच्छे हैं। दूसरी मुट्ठी भी खा ली। तीसरी जब खाने लगी तो रुक्मणी जी ने वो थैली छीन ली और कहा प्रभु सारा प्रसाद आप ही खा लोगे, हमें भी तो दीजिए। तो कृष्ण भगवान जी ने कहा ठीक है तुम भी खा लो। तो ऐसा वो फिर दोनों रोते रहे और मतलब गले मिलते रहे, क्योंकि इतने टाइम बाद मिल रहे थे। फिर कृष्ण जी ने सुदामा जी को अपने घर में रोक लिया और 4-5 दिन वो उनके घर रुके और फिर सुदामा जी जाने लगे और कहते हैं हे प्रभु अब मुझे आज्ञा दो, मैं घर जाना चाहता हूँ। फिर कृष्ण जी की फिर से वही हालत, फिर से इतना रोए, कृष्ण उनको जाने नहीं दे रहे थे पर जाना तो था। तो कैसी हालत हो गई थी उनकी, उसके आने पे रोया, उसके जाने पे रोया, होके गद गद चावल के दाने दाने पे रोया। बनवारी रो उठा याराना के लिए, बनवारी रो उठा याराना के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रानी रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रानी रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। फिर कन्हैया जी रोते रोते दोनों बहुत रोए, क्योंकि उनको ये हो रहा था कि अब सुदामा जी अपने घर चले जाएंगे। फिर सुदामा जी तो चले गए। फिर कृष्ण जी ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और कहा कि 2 लोकों की संपत्ति जो है सुदामा को दे दो। अब सुदामा जी तो खाली हाथ चले गए, पर उनके मन में कोई लालच नहीं था, ना ही उनको कुछ कृष्ण जी से परेशानी थी कि मुझे कुछ नहीं दिया, क्योंकि उनको तो कुछ चाहिए नहीं था, वो तो दर्शन करने आए थे। अगर चाहिए होता तो पहले भी उनको मिल जा सकता था, लेकिन उन्होंने कभी मांगा नहीं, अब चले गए। अब जब जाते हैं तो क्या देखते हैं कि उनकी घर की जगह में इतना बड़ा महल है, तो उनको अपनी झोपड़ी नहीं दिखाई दे रही। फिर वो लोगों से पूछते हैं तो लोग बताते हैं कि यही तुम्हारा महल है। फिर वो अंदर जाते हैं, अपनी पत्नी सुशीला को देखते हैं, इतने अच्छे वस्त्रों में होती है, सब कुछ होता है उसके घर में। तो वो बोलता है कि ये सब कुछ कैसे हो गया? तो रुक्मणी जो सुशीला होती है वो बोलती है सब द्वारिकाधीश का ही ये कृपा है। तो फिर सुदामा जी भी बड़ा खुश होते हैं। तो इस तरह से 2 लोकों की संपत्ति भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को दे दी। दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, हम इतने दोस्त बनाते हैं, हमें एक दोस्त हमें अपने भगवान कृष्ण को भी बनाना चाहिए। भगवान कृष्ण ने जैसे थोड़े से चावल लेकर सुदामा जी को 2 लोगों की
संपत्ति दे दी, तो वो हमसे कुछ नहीं मांगते, वो हमसे बस प्यार चाहते हैं। तो आप कृष्ण जी से प्यार कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए। और दूसरा, जैसे क्या होता है ना, हम किसी से बड़ा प्यार करते हैं, रिश्तेदारों से या अपने परिवार से, अगर हमसे कोई भी एक गलती हो जाती है तो हम वो एक ही गलती के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन जो हमारे कृष्ण भगवान हैं, वो देखते हैं अपने भक्त की हज़ारों गलतियों को छोड़कर, अगर उनके भक्त ने एक में अच्छाई है, एक भी अच्छा काम किया है, तो वो सिर्फ उस अच्छे काम को देखते हैं और उसका फल भी ज़रूर देते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप एक कृष्ण भगवान को भी अपना दोस्त बना लें, उनकी भी भक्ति करें। और दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो सिर्फ कमेंट्स के अंदर आप जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। धन्यवाद।